नाजरीन, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि हम आज़ाद, खुद मुख्तार और महफूज वतन में सांस ले रहे हैं। आज़ादी की ये शमा जलाने के लिए लाखों मुसलमानों ने अपना खून दिया। बुजुर्गों ने हमारे आज़ाद मुस्तकबिल के लिए अपना हाल कुर्बान किया। इस अजीम ममलकत के हुसूल के लिए जाने नछावर करने वालों की ये कौम ता क़यामत शुक्रगुजार रहेगी। आज हम एक कौम की अजीम जिद्दोजहद, बेमिसाल कुर्बानियों और तारीखी फैसले की जानिब देख रहे हैं, जिसने 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को साबित किया। मुमलिकत खुदादाद के हसूल के लिए किन कुर्बानियों, मुश्किलात और जहद मुसलसल का सामना रहा है लाजवाल दास्तानों का ये सफ़र। जानते हैं 92 न्यूज़ की खुसूसी आज़ादी ट्रेन के संग। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान की तरफ पहला कदम यानी बरे सगीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए एक अलग सियासी जमात का क़याम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील की, जो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बारिश का पहला कतरा साबित हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान की रिहाइशगाह पर अमल में आया। पहले इजलास की सदारत नवाब वक़ारुल मुल्क ने की है। नाज़रीन, आज़ादी एक नेमत है जिसके हुसूल के लिए बड़ी कठिन जिद्दोजहद हमने देखी है। तो आइए तारीख़ औराक़ की वर्कगर्दानी करेंगे। आज़ादी की अहमियत जानने के लिए हमारे साथ अहम शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला, जो मुहक्किक भी हैं, तारीख़ दान भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज़ादी, इसकी ज़रूरत तारीख़ पैराए में क्या है, दो कौमी नज़रिए की अहमियत क्या है सर? आज़ादी तो अल्लाह की नेमत है। ग़ुलामी एक कर्स है, लानत है, जिससे हमें 1858 से 1947 तक गुजरना पड़ा और लंबी जद्दोजहद करना पड़ी। मुख्तसरन ये कि दो कौमी नज़रिया इर्तिका पज़ीर होता है, ये एकदम नहीं हुआ। 19वीं सदी में सर सैयद अहमद ख़ान ने बावर करवाया कि हिंदुस्तान एक सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़वाम है, मगर दो बड़ी कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान। फिर इसी बुनियाद पर, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी। फिर 1930 में इल्हाम इकबाल ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वतन की एक फ़िक्री जो थी वो सोच थी, उन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान दिया। फिर करारदाद लाहौर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हीं बुनियादों पर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को भी शामिल कर लिया, बंगाल और असम को। उनको एक अलहदा मुल्क, मुसलमानों के लिए जो अलहदा मुल्क का मुतालबा था, इसको दो कौमी नज़रिया कहते हैं। दो कौमी नज़रिए की अहमियत हमने जान ली है। अब अगले स्टेशन की जाने पड़ाव डालेंगे और तस्वुर पाकिस्तान का मज़ीद खोज लगाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत, आपके वक्त का। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। नाज़रीन, मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए अपने तारीख़ी खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। ये खुतबा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का पहला बाकायदा तसव्वुर था और दो कौमी नज़रिए की फ़िक्री बुनियाद समझा जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, हम मौजूद हैं लाहौर के मिंटो पार्क में, जहां 23 मार्च 1940 वो तारीख़ी दिन जब कायद-ए-आज़म की सदारत में होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। ये करारदाद मौलवी AK फजलुल हक ने पेश की, जो उस वक्त बंगाल के वज़ीर आला थे। इस करारदाद में ये मुतालबा किया गया कि बरे सगीर के मुसलमान एक अलग कौम हैं, जिनका मजहब, सकाफत, ज़ुबान और रहन सहन हिंदुओं से मुख्तलिफ है। इसलिए मुसलमानों को एक अलग रियासत दी जाए, जहाँ वो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने मजहब, रिवायात और तहजीब के मुताबिक फ़ैसले कर सकें।
یہ قرارداد اس بات کا اعلان تھی کہ مسلمان صرف ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے اور انہیں اپنی ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے۔ یہی وہ قرارداد تھی جس نے آگے چل کر پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ یوں تو تحریک آزادی کا ہر دن اور ہر لحظہ ہی ہماری تاریخی جدوجہد کا یادگار باب ہے، مگر 3 جون 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد رنگ لائی اور برطانیہ کے تعینات کردہ آخری وائسرائے ہند نائب السلطنت ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی تاریخ یعنی 14 اگست 1947 کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے آل انڈیا ریڈیو پر تقسیم ہند کے باقاعدہ اعلان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ریڈیو پر تقریر کی اور آخر میں بے پناہ جذبے اور ولولے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جو مسلمانان بر صغیر کے دل کی آواز بن گیا اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی چلی گئی۔ ناظرین، تقسیم ہند کے بعد ہونے والی ہجرت ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس میں لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر منتقل ہوئے۔ فسادات ہوئے، لاکھوں افراد کا قتل عام ہوا۔ اب جب الگ ملک معرض وجود میں آ چکا تھا، پاکستان کو نہ صرف انتظامیہ، فوج، خزانہ اور حکومتی اداروں کی شدید کمی تھی، خراب معیشت اور معاشی عدم استحکام تھا۔ پناہ گزینوں کی آباد کاری، خوراک، رہائش اور حفاظت ایک بڑا مسئلہ تھا۔ پاکستان کو مالی، صنعتی اور انتظامی وسائل بہت کم ملے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے پاکستان کے مالی اثاثے روک لیے۔ ناظرین، یہ تھی قیام پاکستان کی کہانی ایک عزم مصمم، جذبہ حریت اور لازوال قربانیوں کی۔ 14 اگست 1947 نہ صرف ایک تاریخ ہے بلکہ ایک وعدہ ہے جو قائد اعظم اور ان تمام مجاہدین آزادی نے ہمارے لیے چھوڑا تھا۔ تو آئیے بحیثیت قوم عہد کریں، ہم وطن عزیز پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال، ترقی یافتہ اور باوقار ریاست بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں، توانائیاں اور وسائل وقف کریں گے۔ ہم فرقہ واریت، تعصب، نفرت، کرپشن اور بدعنوانی کے ہر فتنے کو مسترد کرتے ہیں اور علم، محبت، انصاف، دیانتداری اور خلوص کو اپنی پہچان بنائیں گے۔ ہم علم کی شمع ہر گلی، ہر بستی، ہر دیہات میں روشن کریں گے۔ ہم محنت کو اپنا ہتھیار، اتحاد کو اپنی طاقت اور قربانی کو اپنا شعار بنائیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان